आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काशी और पाटलिपुत्र के बीच एक छोटा सा नगर था जिसका नाम चलाचल था। इस नगर के लोग हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहते थे। वे यात्रा, व्यापार और नए अवसरों की खोज में बेचैन रहते थे। वे अपने मूल स्थान से जुड़े नहीं रह पाते थे और न ही नए स्थान को पूरी तरह अपनाते थे। छठ पर्व पर भी लोग अपने पैतृक गांव में तो आते थे, पर उनका मन वापस शहर जाने की जल्दी में रहता था। उनकी भक्ति में अस्थिरता और गति का असंतुलन था। इस नगर में एक युवा पथिक साधिका रहती थी जिसका नाम दिशा था। दिशा ने कई तीर्थ यात्राएं की थी और वह जानती थी कि जीवन की सच्ची यात्रा आंतरिक शांति की होती है, न कि केवल बाहरी गति की। दिशा को दुख था कि लोग जीवन के संतुलन को खो रहे थे। इस वर्ष कार्तिक मास में दिशा ने नगर वासियों को एकत्र किया। उसने कहा, सूर्य स्वयं अपनी धुरी पर स्थिर रहकर भी गतिमान रहता है। जब तक आप अपने आवागमन और स्थिरता में संतुलन नहीं लाएंगे, आप जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस बार हमारा संकल्प जीवन की यात्रा का संतुलन होगा। दिशा ने एक ऐसा संकल्प रखा जिसने लोगों की गतिशीलता को एक नया अर्थ दिया। संकल्प जल वायु का अर्घ्य। तारांकन जड़ और गति का समन्वय। नहाय खाए। इस दिन गांव के हर व्यक्ति को अपने साथ एक मुट्ठी अपने मूल घर की मिट्टी और एक छोटी शीशी में उस स्थान की हवा जहां वे अभी रहते हैं लेकर आना होगा। ये जड़ और गति के बंध न का प्रतीक होगा। तारांकन विलंबित भोजन। खरना के प्रसाद में व्रती कोई विशेष मिठाई नहीं बनाएंगे। वे प्रसाद को एक विशेष प्रकार के पत्ते पर परोसेंगे जो जल्दी सूखता नहीं है। सभी को प्रसाद इतनी धीमी गति से खाना होगा कि प्रसाद समाप्त होने तक पत्ता सूखा न हो। ये स्थिरता और वर्तमान में जीने का अभ्यास होगा। तारांकन जल वायु का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे कोई प्रसाद नहीं लेंगे। इसके बजाय वे एक साधारण दिया लेंगे जिसमें तेल या घी नहीं बल्कि केवल जल भरा होगा। दिए की बाती के स्थान पर एक छोटा पंख हवा का प्रतीक लगा होगा। दिशा ने समझाया, आप अर्घ्य देते समय उस दिए को जल में प्रवाहित नहीं करेंगे। आप उसे सूर्य की ओर दिखाते हुए प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन जल भावनात्मक स्थिरता और वायु भौतिक गति के बीच संतुलन बनाए रखे। अर्घ्य के बाद दिए का जल अपने माथे पर लगाएंगे। षष्ठी की शाम आई। लोग मिट्टी और हवा को लेकर जल में खड़े हुए। जब दिशा ने अपना दिया सूर्य को दिखाया और प्रार्थना की, हे छठी मैया, हम गति के भ्रम में थे, हमें जीवन की आंतरिक और बाहरी यात्रा में संतुलन दे। कृपा करें कि हम जहां रहें वहीं स्थिरता महसूस करें। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें जल से भरे दिए पर पड़ी, पंख ने स्वयं ही घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वह घूमना तेज नहीं बल्कि स्थिर और लयबद्ध था। उसी क्षण घाट पर खड़े हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उनके मन की अस्थिरता शांत हो गई है। उन्हें अपनी भाग दौड़ में एक नया उद्देश्य और संतुलन दिखाई देने लगा। अगले दिन सप्तमी को दिशा ने घोषणा की, छठी मैया ने हमें सिखाया कि जीवन का सार भागने में नहीं बल्कि सही दिशा में चलने में है। जहां आपका मन स्थिर हो वही आपका घर है। उस दिन के बाद चलाचल नगर ने अपने लोगों की यात्राओं को सम्मान दिया, पर उन्हें अपने मूल स्थान से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। दिशा ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का अंतिम लक्ष्य भौतिक और भावनात्मक जीवन में संतुलन लाना है। ये पर्व यात्रा और स्थिरता के सामंजस्य को अपनाने का एक महान अनुष्ठान बन गया। दिशा के जलवायु के अर्घ्य ने चलाचल नगर में अस्थिरता और गति के बीच संतुलन स्थापित कर दिया था। लोगों ने अपनी यात्राओं को उद्देश्यपूर्ण बनाया और अपने मूल स्थान जड़ों के महत्व को समझा। लेकिन दिशा को एक और बड़ी समस्या दिखाई दी, जल स्रोतों के प्रति उपेक्षा। लोग केवल छठ पूजा के लिए मुख्य घाट पर ही नदी का सम्मान करते थे। गांव के अन्य छोटे तालाब, कुएं और नदियां जो उनके दैनिक जीवन का आधार थे, प्रदूषित और उपेक्षित थे। वे केवल एक पवित्र स्थल पर पूजा करके बाकी स्थानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाते थे। दिशा जानती थी कि जल ही जीवन का वाहक है और सभी जल स्रोतों का सम्मान करना ही छठ पर्व की सच्ची भावना है। इस वर्ष छठ महापर्व से पहले दिशा ने नगर के सभी लोगों को एकत्र किया। उसने कहा, छठ मैया किसी एक घाट तक सीमित नहीं है, वो हर जल स्रोत में है।
जब तक हम अपने गांव के सभी जल स्रोतों को पवित्र नहीं करेंगे, हमारी पूजा अधूरी रहेगी। इस बार हमारा संकल्प समस्त जल की शुद्धि का होगा। दिशा ने एक ऐसा संकल्प रखा जिसने उनकी जिम्मेदारी को पूरे भूगोल तक फैला दिया। संकल्प, हर नदी का अर्घ्य। तारांकन, समस्त जल का मानचित्र नहाय खाय। इस दिन गांव के सभी लोगों को मिलकर एक बड़ा नक्शा बनाना होगा, जिसमें गांव के अंदर और बाहर के सभी छोटे बड़े जल स्रोत, नदी, नाले, तालाब, कुएं चिन्हित होंगे। तारांकन दोष का संचय। खरना के दिन व्रतधारी महिलाएं प्रसाद बनाते समय हर जल स्रोत के सामने खड़े होकर उस जल स्रोत के प्रदूषण या उपेक्षा के लिए प्रतीकात्मक रूप से क्षमा मांगेगी। प्रसाद को 7 अलग अलग जल स्रोतों के शुद्ध जल से तैयार किया जाएगा। तारांकन जल का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई प्रसाद नहीं लेंगे, इसके बजाय वे अपने साथ छोटी छोटी खाली मिट्टी की हाड़ियां लाएंगे। अर्घ्य देने से पहले वे नदी के जल को उन हाड़ियों में भरेंगे। दिशा ने समझाया, आप अर्घ्य देते समय उस जल को सूर्य की ओर दिखाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि सूर्य की ऊर्जा इस जल को शुद्ध और पवित्र कर दे। अर्घ्य के बाद आप उस जल को नदी में नहीं गिराएंगे, बल्कि उसे ले जाकर गांव के उन सबसे उपेक्षित और प्रदूषित जल स्रोतों में डालेंगे, जिन्हें आपने मानचित्र में चिन्हित किया था। षष्ठी की शाम आई। लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि उन्हें केवल एक घाट से नहीं, बल्कि पूरे गांव के जल से जुड़ाव महसूस करना है। जब दिशा ने नदी का जल हाड़ी में भरा और प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमने अपने जल का अपमान किया। हम प्रण लेते हैं कि अब हर जल स्रोत का सम्मान करेंगे। कृपा करें कि यह पवित्र जल हमारे उपेक्षित जल स्रोतों को शुद्ध कर दे। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें हाड़ी के जल पर पड़ी, जल चमकीले नीले रंग में दमक उठा। अगले दिन सप्तमी को गांव के लोगों ने उस पवित्र जल को ले जाकर अपने उपेक्षित तालाबों और कुओं में डाला। उस जल के मिलते ही उन जल स्रोतों का प्रदूषण कम होने लगा और उनमें नई ताजगी आने लगी। दिशा ने घोषणा की, छठी मैया ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। हमारा घर तभी पवित्र होगा जब हमारे गांव का हर जल स्रोत पवित्र होगा। उस दिन के बाद चलाचल नगर ने समस्त जल की शुद्धि को एक स्थायी वार्षिक पर्व बना दिया। दिशा ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सर्वोच्च संदेश पूजा के स्थान से परे जाकर पूरे भूगोल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।